सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एलटी फूड्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 7.92% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 17.15% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 7.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 18.9% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 4.69% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 8.96% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.31% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -48.8% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 68.95% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 20.72% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 27.84% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 2.14% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 26.88% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 0.95% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 1.42% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 26.58% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27.06% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -4.76% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -3.47% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -5.06% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 3.28% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। एलटी फूड्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एलटी फूड्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एलटी फूड्स लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 5012.17 करोड़ से बढ़कर 8527.92 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 4466.02 करोड़ से बढ़कर 7686.78 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 656.82 करोड़ के आसपास रहा, पर 2024 में 841.14 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई, जो 293.68 करोड़ से बढ़कर 601.52 करोड़ हो गई। ये पॉजिटिव चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। जैब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, EPS भी सुधार गया, जो 8.66 से बढ़कर 17.09 हो गया। कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस एलटी फूड्स लिमिटेड के लिए एक एनकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। अब नजर डालते हैं एलटी फूड्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। स्टॉक का करंट प्राइस 404.75 रुपीस चल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 230 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 256.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -44.3% डाउन है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।